Good evening, everyone. All the topic for today's class is analogy and classification, but first we will take the doubts of the last class. One student had asked few questions. We will start from the first one, then we will try to solve all the doubts, then we will solve analogy and classification. Both are quite easy chapters. They will not take much time. First of all, question number 15. Which of the following will be the changed form of the word oblique when the word is written again by substituting each vowel by the second letter following in the English alphabet, and each consonant is substituted by third letter in English alphabet? Oblique. What will be the changed form? Vanshika, you have asked this question. वंशिका ने बेटा क्वेश्चन पूछा है. All the question is quite easy. If you will read it carefully, you will be able to answer it. Questions are not too tough. They need few skills to solve. According to the data, we have to solve, right? Let us start the solution. Public. पब्लिक में क्या है? वोवल्स को कितना करना है बेटा? +2. Each vowel +2. Each vowel +2. Consonant है +3. That is the data that is asked in the question. So let us try. Now, what we have to do? It's quite easy part. O कितने पे आता है बेटा? 15, 2, 12, 9, Q 17, U 21, E 5. If it is a vowel, we will add +2, right? According to the data. 15 plus 2, 17. 17 पे गए Q. B +3. 2 plus 3, 5. 5 पे क्या आता है बेटा? E. L. 12 plus 3, 15. O. Please try to solve it now. Next में क्या होगा? +2, 9, 2, 11 means K. 17 plus 3, 20. T. 23, W. 7. 7 पे कौन सा था बेटा? G. Is it clear? Vanshia beta, you have asked the question. Is it clear? Very good. लास्ट वाला बेटा कौन सा? इसके क्वेश्चन नंबर बता दीजिए. लास्ट वाले में क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक. 16 to 19. If you are asking about that one. 20. बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व कर लेते हैं.
ये भी इजी है। बिल्कुल वंशिका, वन बाय वन में आंसर कर रहा हूँ, आपने पहले 20 बोल दिया। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग अगर केयरफुली रीड करोगे यू विल बी एबल टू आंसर इट। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन द राइट साइड। द rth लेटर इज कोडेड एज r+1। r इज ऑड, मतलब r अगर एक ऑड नंबर होगा, rth लेटर की बात कर रहा है, मतलब वही बात आ गई। t कितने बार, t 20, मतलब कैसा है, एक इवन नंबर है, तो क्या होना चाहिए, r-1, मतलब t से पहले आने वाला वर्ड बताइए, वो आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हुआ बेटा। टी क्या है, 20 पे आता है, मीन्स एक इवन नंबर है। इवन में क्या बोला है, r-1 लेटर इफ r इज इवन। r कितना है, r 20 आ रहा है, 20 में से एक घटाओ, मीन्स 19, आंसर होगा ए, 20 का ए। वंशिका बेटा समझ में आया। बिल्कुल अनंता बेटा, बिल्कुल रिपीट करेंगे, कोई इशू नहीं आ रही। ऑब्लिक वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें साफ साफ बोला गया था, वोवल है तो +2, कॉन्सोनेंट है तो +3। मैंने वही करके आंसर कर दिया बेटा। इसके बाद में अगले वाले में क्या बोला, टी के बारे में पूछा, तो टी से पहले कंडीशन दी है, आर एस टर्म, कौन सी टर्म है, 20। अगर ये इवन है तो आंसर अगर मुझे करना है, आर की वैल्यू मुझे मिल गई, आर की वैल्यू r-1 टर्म होगी। आंसर मीन्स 20 - 1 कितना है बेटा, 19। 19 में कौन आता है, एस आता है बेटा, ये हो गया आंसर। इज इट क्लियर अनंता बेटा। क्वेश्चन आर क्वाइट इजी। फिर एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन दिया है, 16 से 19, वो भी कर लेते हैं, 16 की वैल्यू कैसे बतानी है वो भी बता देते हैं बेटा। एक और पूछा था जे, एक क्वेश्चन करते हैं जे का आंसर करते हैं बेटा, जे का। अगर मैंने वंशिका बेटा जे का पूछ लिया, इसी वाले क्वेश्चन में जे का पूछ लिया, जे कितने पे आता है बेटा, EJ 10। ये क्या है, एक इवन है, हाँ इवन है, तो इससे पहले वाला मीन्स 9th नंबर पे क्या आता है, आई, वो आंसर हो जाएगा। क्या बेटा वंशिका क्लियर है आपको आंसर्स, और सॉल्यूशन में कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो बताते चलना। ये दो क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गए आपको सॉल्यूशन। हाँ 23rd भी ऐसे ही होगा, अगर सेम क्वेश्चन दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 23rd भी ऐसे ही होगा, कोई इशू नहीं है। उसमें क्या है, होमोजेनरस, होमोजीनियस का कोड बनाना है, मतलब वही आ जाएगा जैसे था। तो अब एक क्वेश्चन और पूछा था आपने बेटा, वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। उस क्वेश्चन को पहले मैं बोर्ड पे लिखूंगा, देन वी विल ट्राई। इसमें वी हैव टू यूज सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मींस मल्टीप्लिकेशन का सिंपल मेथड यूज करना है, जो कि कॉमन सेंस से इजीली आंसर आ सके। बताते बेटा कैसे है। क्वेश्चन कहता है Z × Z। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन ये क्लासेस में करा चुका हूँ, बट आप लोग क्लासेस देखते नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे, रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चन है ऑलरेडी सॉल्यूशन, बट हम देखते नहीं है, इसकी हमें परेशानी रहती है बेटा। D96 D3 6 1 7 1, यही है बेटा, देखो इसी से इजीली आंसर आ आएंगे।
देखिए बेटा, क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, हम उसको मुश्किल बनाते हैं। हमने गुणा गुणा भाग सीखी है एक्चुअली, टू 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 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में आती है ना। अब ध्यान देना, सी की वैल्यू मिल जाएगी कैसे। सिक्स का सिक्स आया होगा, नाइन प्लस सी हुआ होगा, इजिकल टू वन आ रहा है, मतलब ये वन तो रहा नहीं हुआ बेटा, वन तो हो ही नहीं सकता। पी की वैल्यू तो पहले ही वन आ गई हमारी डायरेक्ट वैल्यू फिलहाल के लिए, अगर हम मान लें ऐसा तो पी की वैल्यू डायरेक्ट ही आएगी। अब यहाँ से कैलकुलेशन में कैसे आंसर्स आएंगे वो सोचो। यहाँ पे सी की वैल्यू अगर मैं टू रखता हूँ तो कितना होगा, नाइन, टू, इलेवन। वन यहाँ आ गया, वन कैरी मीन्स डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थ्री, 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 सिक्स, और एक कैरी वाला सेवन। सी की वैल्यू कितनी है, वन। सी की वैल्यू मैंने ध्यान से देखा तो टू आई, सी की वैल्यू कितनी है, वन। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, थ्री। डी की वैल्यू मुझे थ्री पता है ऑलरेडी। एफ की वैल्यू देखो कैसे आ सकती है। भाई हमें इतना तो पता लग गया बेटा, जेड जेड। डी की वैल्यू कितनी, थ्री। एफ, सिक्स, नाइन, थ्री, थ्री, टू, प्लस वन। क्या हम यहाँ से छोटी छोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा? करके देखना बेटा, 90% ऑलरेडी सॉल्यूशन हो चुका है। बाकी बच्चे जिन्होंने क्लास में करा था वो बताइए, आपके निफ्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा बेटा एक बात बताना, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। जेड जेड है, हाँ। 396 कैसे आ सकता है कॉमन कॉमन में? जेड जेड देखो, जेड जेड का मतलब क्या होता है विषय देखो, 11 से डिविजिबल होगा, कौन सा, 396। यानी इससे कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा आपको जरूर बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर आ जाएगा इजीली। अगर मैं आपकी जगह सिक्स रख दूं तो यहाँ पे 11 रख दूं, क्या ये आंसर वेरी करेगा देखना? नहीं आएगा। अब सोचो कैसे हो सकता है। टू टू रख के देखो, फिर हम बताएंगे कैसे आंसर आएगा। वेरी गुड, जेड फोर हो सकता है बिल्कुल। हाँ बेटा, इन दोनों का 1716 ही आएगा। जेड की वैल्यू अगर आप फोर ले रहे हो, मल्टीप्लाई करके देखो, या एफ की वैल्यू क्या लोगे बेटा बताओ? स्फूर्ति, वी आर जस्ट सॉल्विंग फ्यू डाउट्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। Although this question is already asked in your previous exams. देखो बेटा, एफ का नाइन रख लेते हैं, चलिए बेटा। नाइन फोर जा 36, नाइन फोर जा 36 प्लस थ्री, बिल्कुल, बिल्कुल सही आ रहा है देखो बेटा, मिल गई सारी वैल्यूज। थोड़ी सी नॉर्मल कैलकुलेशन है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। हाँ, कॉमन सेंस थोड़ा ज्यादा लगे। वंश का बेटा समझ में आया कैलकुलेशन कैसे हिडन थी? थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन को, दो तीन बार प्रैक्टिस करना तब समझ में आया बेटा। जेड जेड अगर सेम वैल्यू होंगी मीन्स दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। एफ बची थी बस। वंशिका बेटा, इज इट क्लियर अ लिटिल बिट मोर? फिर महक बेटा, आपने भी एक क्वेश्चन पूछा है वो भी करेंगे।
वंशिका बेटा आप क्लास में हैं? वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो महक बेटा ने पूछा है। हाइड्रोजन इज कोडेड एज। हाइड्रोजन का कोड दिया बेटा। हाइड्रोजन इज कोडेड एज JCJ, JCJ, ZYSSD। अगर इसको डिकोड कर लोगे बाकी अपने आप हो जाएगा। एनीटोमी का पूछा है। एनीटोमी का कोड क्या होगा? इनके ऊपर पहले वही बताया आपको पैटर्न बेटा। पैटर्न तभी दिखेगा जब आप इनके ऊपर अल्फाबेट जिस नंबर पे आते हैं वो लिखेंगे। EJO। अब देखो बेटा कौन सा पैटर्न बन रहा है, प्लस का माइनस का कुछ भी हो सकता है। ट्राई करो सब लोग। नंबर्स में गैप ढूंढने की कोशिश करो, शायद जल्दी मिल जाए बेटा। आई विल गिव यू ऑल 5 minutes टू ट्राई। एंड डोंट हेजिटेट, जस्ट वेट। इफ समथिंग इज नॉट क्लियर आई एम हियर टू क्लियर। ट्राई करो बेटा, ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। एक बच्चे ने पूछा है, रीजन वाला पूछा है बेटा, 9 और 10। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पूछना है आपने, 10 पूछना है। अच्छा दोनों पूछने हैं, कोई बात नहीं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, रीजन इज रिटन एज। एनाटोमी का आप करो बेटा तब तक। रीजन इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड एज 7। तो गवर्नमेंट विल बी रिटन एज। गवर्नमेंट का कोड क्या होगा बेटा? महक बेटा आप क्या करो, लास्ट वीडियोस जो अपलोडेड हैं वो देखो। आपको इतने सारे डाउट इसलिए आ रहे हैं, शायद आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है महक, या फिर प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी है। देखी थी बेटा महक? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ बताने लायक हो तो मैं बता भी दूं बेटा। रीजन में कितने अल्फाबेट है बेटा? 6। लिखे कितने? 5। बिल्कुल रीति, एनीटॉमी का आंसर कैसे है बताओ?
बिल्कुल अनंता, गवर्नमेंट की स्पेलिंग चेक करते हैं, रुक जाइए। GOVERN, एक मिसिंग है बेटा। GOVERNMENT, गवर्नमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, लैक लिखा है बेटा, आपने बोला एक LAC के। बेटा आप ध्यान से अगर रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखोगे तो भी आपको ये सारे डाउट नहीं आएंगे जो आप पूछ रहे हो। मैं LACK इज रिटन एज 396, बैक को क्या लिखेंगे? 12 1 3 11। इन तीनों को, चारों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आ जाएगा आपका आंसर 2 1 3 11। आपका आंसर आ जाए, देखो लैक वाला एकदम आसान है। बेटा आप लोग पहले रिकॉर्डेड वीडियोस जरूर देखिए, सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे जब आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे तब। वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। बेटा देखिए, मैंने हमेशा एक बात बोली है आपसे, ABCD जो है वो एक राउंड टेबल के अराउंड बैठी है। इसमें क्या है, जितने अल्फाबेट हैं -1 करते चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। आंसर कितना हो बेटा? 9 हो जाएगा। इसमें आंसर कितना हो, सबको मल्टीप्लाई कर दो बस। इज इट क्लियर बेटा? बेटा पायल बेटा, इसके वीडियोस जो भी मैं सॉरी, लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास का गेट का एक ग्रुप है, उसमें आफ्टर द क्लास सबसे पहले मैं उसी पे डालता हूँ। उसके बाद ऐप पे भी नेक्स्ट डे आ जाते हैं मैक्सिमम। तो आप ऐप पे भी देख सकते हो, या फिर अगर मैम ने आपको ऐड नहीं किया है, लाइव वीडियो क्लास की जो रिकॉर्डिंग होती है वो टेलीग्राम पे भी मिलती है बेटा। उसमें आप मैम को बोल सकते हो, मैम आपको ऐड कर देंगे बेटा। वंशिका बेटा, अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखना है तो सिटिंग अरेंजमेंट वाली रिकॉर्डिंग सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से होगी बेटा। बहुत आसान बना रखा है बेटा, आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने प्रीवियस क्लासेस हैं उनके, अगर आप जब भी आपको टाइम मिलता है, स्टे फोकस कि हाँ हमको क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग बहुत इजी है बेटा, रीजनिंग आपके एग्जाम में बहुत आसान पूछी जाती है। बाय सी, अब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं बेटा, XYZ ABCD। हम हमेशा काउंट करते हैं कि ABCD क्या है, एक राउंड सर्कल में Z के बाद A के पास एक नंबर भी है और 27 भी है। 28 29, अगर आप ये चीज समझ गए, 20 यहाँ कितना हो रहा है, +2। यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता है कि C के पास दो नंबर हैं, 3 भी है और 29 भी। +4 +6 18, 26 मीन्स 2 के मल्टीपल्स को ऐड करते चले जाओ, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। 18 से 26, 15 से 25, 7 से 19। कुछ बच्चों को समझ में आया बेटा ये कैसे हो रहे हैं, +2 +4 +6 बोल रहे हैं? अगर समझ में ना आए बता देना बेटा। वंशिका मुझे देखना पड़ेगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जो भी सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी भेज दूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या हाइड्रोजन वाला केस समझ में आया बेटा कैसे हो रहा है, +2 +4 +6 +8। 18 में +8 करो, 26 आता है, सेम पैटर्न चल रहा है बेटा, और कुछ नहीं। तो एनाटॉमी का इजीली बना लोगे। 2 4 6 8 10 12
14, 16. So anatomica is quite easy now. बिल्कुल श्रेया, आपको एक बार मैंने बेटा बता दिया कि हम गियर एंड पुली करा देंगे, डोंट वरी। बट अभी जो पढ़ रहे हैं वो कर ले पहले। ये सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती बेटा। तो अभी जो कर रहे हैं उस पर पहले फोकस कर लेते हैं। जब गियर एंड पुली आपकी स्टार्ट होगी तब उसमें फोकस कर लेंगे, है ना आसान। और महक बेटा, जो आपने दूसरे क्वेश्चन पूछे हैं वो एक्चुअली आप इजीली कर पाएंगे, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। फिर भी अगर ना हो तो आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। अभी एनालॉगी में भी सेम टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। क्या यहाँ तक बच्चों किसी को कोई और डाउट बचा है क्या? और महक बेटा डोंट वरी, आप एक बार जो प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग है उन्हें ध्यान से देखना। ऐप पे आपको सारी मिल जाएंगी, पोर्टल पे है वीडियोस, वहां से आप देखिए पहले। देखो बेटा, अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखोगे तो मेरा टॉपिक बताने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग हो गई। अब आप लोग कैसे करिए, देखिए, आप लोग पहले अपना रूटीन बनाइए। जैसे मेरी लाइव क्लास होती है, तब उसको आज लाइव क्लास हो गई, मैंने क्या करा, आपको एनालॉगी के बारे में बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया। अब आपका काम क्या बचेगा बेटा, देखो, सबसे पहले प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है उन्हें देखिए। उनमें कुछ अलग डाटा पढ़ाया होगा, इसमें अलग डाटा पढ़ाया होगा, दोनों में अलग अलग डाटा आपको मिलेगा, कुछ सीखने के लिए अलग चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद में क्या करो, प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखने के बाद नेक्स्ट डे जब आता है, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती, उस दिन आप प्रैक्टिस करिए। मैम की क्लास होती है, आप थोड़ा टाइम निकालिए दिन में बेटा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप नेक्स्ट डे में, जिस दिन मेरी लाइव क्लास सेकंड डे में होगी, तो आप डाउट पूछ पाएंगे बेटा। दैट्स हाउ वी विल स्टडी। जिस दिन मेरी लाइव क्लास हुई उस दिन आप शाम को बैठ के रिकॉर्डिंग देखिए, पुरानी जो है वो भी देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट डे में अगली लाइव क्लास में आप लोग हमसे डाउट पूछिए। जब तक आप लोग डाउट पूछेंगे नहीं, हमको पता चलेगा नहीं। ये पैटर्न होता है बेटा पढ़ने के लिए। 2-2 घंटे दो, एनफ है। जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको भी रिपीट कर लोगे तो भी बहुत होता है। लेकिन एनालॉगी और क्लासिफिकेशन में चीजें सीखनी पड़ती हैं। क्या आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा कि पढ़ना कैसे है एक्चुअली? देखो, आज मैं एनालॉगी क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दूंगा, छोटे छोटे चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग ही है एक तरह से, और जीके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और किसी बच्चे को डाउट हो सो डोंट वरी, आप शेयर कर देना, बाकी बच्चे हैं वो सब लोग आंसर करेंगे। अभी पढ़ते हैं एनालॉगी। एनालॉगी होता क्या है? सपोज करो ये एनालॉगी का साइन है। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरली। सिमिलरली मतलब, अगर मैं यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ 8 लगा, ये जैसे इन दोनों का रिलेशन है, एनालॉगी का साइन ये आ गया बेटा। सिमिलरली 3 विल बी रिलेटेड टू व्हाट? 2 का रिलेशन 8 से जैसे है, सिमिलरली 3 का किससे होगा? Here we can say it might be multiplied by 4. We can get answer by multiplying the 4. और we can also say 2 का क्यूब हो सकता है सर, यस, तो 3 का भी क्यूब हो सकता है। 2 का क्यूब 8, 3 का 27। दैट्स हाउ वी कैन इजीली सॉल्व। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो ये भी ध्यान रखना, क्यूब को पॉसिबिलिटी ज्यादा देते हैं। क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस, ये आपका रूल रहेगा। क्यूब पे अगर कोई सवाल सॉल्व हो रहा हो एनालॉग की क्लासिफिकेशन में, तो क्यूब पे प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, आंसर करेक्ट क्यूब वाला माना जाएगा, ना कि प्लस वाला या मल्टीप्लाई वाला। वो प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे है कि छोटी है, मतलब क्यूब को प्रायोरिटी पैसे पहले, फिर स्क्वायर को, ये क्यूब है बेटा, स्क्वायर को है, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, और सबसे लास्ट में प्लस और माइनस। आप इन तीनों को कैसे भी बना सकते हैं बेटा, एक मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, दूसरा +6 भी कर सकते हैं, हाँ। तो इसमें +6 करेंगे तो भी आंसर आएगा, हाँ। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास क्या, ये प्रायोरिटी लिस्ट है जिस बिहाफ पे हम एक्चुअली में आंसर करते हैं। क्यूब के बिहाफ पे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो हमेशा उसको प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाई या प्लस और माइनस।
इजी है ना बेटा, चीजें बेसिक समझना। चलो एक जल्दी से बताना। 3 का रिलेशन 27 से है, सिमिलरली 4 का रिलेशन किससे होगा? बहुत इजी है, देखो स्टार्टिंग में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बताइए बेटा, 3 का रिलेशन 27 से है, 4 का किससे होगा? 1852, सिमिलरली 12 will be related to what? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, मैं सबकी बेटा 5 5 क्वेश्चन कराऊंगा मिनिमम। रेस्ट आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। वेरी गुड। देखो 3 का क्यूब हो रहा था बेटा, तो 4 का क्यूब कर दो, कितना आ गया? 64, ये आ गया आपका आंसर। 1852, 12 will be related to what? ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, 36 नहीं आंसर। 18 इंटू में 3 कितना था बेटा? 54 माइनस 2, so 12 इंटू में 3 माइनस 2 will give you the answer। कितना है बेटा? यस, 34। वेरी गुड मैथ। बच्चों सबको समझ में आ रहा है एनालॉगी होता क्या है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एनालॉगी के? फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से जैसा होगा वैसे ही रिलेशन सिमिलरली हमें थर्ड और फोर्थ के बीच में क्रिएट करना है, सिंपल। इतनी सी बात होती है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन करते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, इट इज नॉट क्लियर, डू लेट मी नो। एन एंटर, किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में ना आया करे बेटा, एन एंटर, सिंपल। मैं आपको बार बार पढ़ाऊंगा जब तक समझ में ना आए। आप क्वेश्चन 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, वो आपका काम है बेटा। मेरा काम अच्छे से समझाना, जब तक समझ में ना आए तब तक क्वेश्चंस को रिपीट करना। आगे बढ़ने की कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। तो अगर चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर दे, सिंपल। चलिए बेटा 4 5 क्वेश्चन और करते हैं, राइट? चलिए दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, आंसर बताइए। 8:9, 54:1। क्वेश्चन नंबर 2, 9 7 80, क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन देख लो बेटा, 48, 50, 78, 82। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 28 27 related to what? 8 28 64 and 85। क्वेश्चन नंबर 4, 11 38 13 43 44 46 47। ये बेटा ट्राई कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चन ऑन द बोर्ड नाउ।
चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शंस दे देते हैं बेटा, तो ऑप्शंस लिए ना। 16, 25, 20, 36। ऑप्शन लिख देते हैं फर्स्ट में, सो इट विल बी इजी। Is there any student who is still trying to solve it? W, enter. देखो बेटा, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, यहाँ कितना होना चाहिए? 5 का स्क्वायर। आंसर इज 25। NIG। क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो बेटा। 9797 80 is to what? अब देखो बेटा, यहाँ क्या है, कुछ अलग सी कोडिंग होती है। उसमें क्या होता है, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, अलग है, इसीलिए दिया है। 9 का स्क्वायर, 81 - 80। इन्होंने क्या कर रखा है, इसका कोड यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से कोड यहाँ लाना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर -1, 49 -1 कितना है बेटा? 48। क्लियर हुआ बेटा सबको? कभी कभी रिलेशन क्रॉस में दे देता है, वैसे होता नहीं है, बट समटाइम दे आस्क। 828 वाला देखो बेटा आंसर। 8 से 28। 24 प्लस में 4, 27 इंटू में 3 प्लस 4 करके देखना क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड। ऋषिका, अनंता, गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। 1138 13 क्वेश्चन मार्क, वो तो इजी अब। वेरी गुड।
Hmm. Very good. That's correct answer. Solution is clear to everyone. All the four questions are clear. Is there anybody who still have a doubt? So and enter. ये थे बेटा फर्स्ट टाइप के. सेकंड देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग बेस पे. यू विल सॉल्व 5 क्वेश्चंस देखेंगे बेटा कोडिंग डिकोडिंग बेस पे. डिट्टो कोडिंग डिकोडिंग होती है. चलिए बेटा. ये टाइप 2 की एनालॉगी है बेटा. वो टाइप 1 थी. पहला क्वेश्चन ए जी आई ओ. ए जी इज रिलेटेड टू आई ओ. सिमिलरली ई के रिलेटेड टू व्हाट. ऑप्शंस आर एल आर, एम एस, पी वी, एस वाई. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Film is written as FILM. Film is coded as ADGH. Similarly, what will be the code for milk? Option ADGF. HGDE. HDGF. HEGF. Question number third. DOG. Dog is written as Z. Similarly, cat will be written what? WXVY. BD is related to CI. Similarly, DP is related to what? Options are EZ, EY, EX, DF.
चलिए बेटा ट्राई कीजिए। If you are still trying, W enter. So I will wait and give you 2 more minutes. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए जी इज रिलेटेड टू आई ओ। कैसे है? वेरी गुड। +6 है +8 आई थिंक। देखो बेटा, अगर आप नंबर्स लिखोगे बहुत इजी रहता है, इसलिए नंबर्स याद करना पहले सिखाया। 1 7 9 EJO 15। क्या हो रहा है बेटा? +8। यहाँ भी क्या हो रहा है बेटा? +8। सिमिलरली 3 + 8 11 मीन्स, सॉरी 5 पे आता ही 13 मीन्स M के ऑलरेडी 11 पे है, +8 करो 19 होगा, मतलब S। MS इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है बेटा बताओ? 6 9 12 13। 1 4 7 8 -5 -5 -8 एंड -8। -5 -5 मतलब इसमें -5 होगा, -5 होगा। 13 9 4 बचेगा मतलब D। 13 में से 5 गए। 12। -5 -5 -8 4 मतलब D। दो में -5 -5 -8 12 से 7। 12 में से 7। -5 -5 हो गया।
-8 मतलब 3 में -5 -5 -5 ही है। जी। 11 में से। इज इट क्लियर? ये आएगा। थर्ड का एक्स, बिल्कुल देखते हैं बेटा, थर्ड का एक्स होगा या नहीं होगा। डी 4, ई जे ओ 15, जी 7। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, क्या करें बेटा वो। सबको ऐड कर देते हैं, कितना है। 3 1 2। 24 पे क्या आता है, एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी डी। अब कैसे करें बेटा। व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, बी डी सी आई। डी पी का आगे क्या होगा। हाँ 5 स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर। देखो बेटा, हर जगह क्या हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है। ऑप्शन में सिर्फ एक ही ई वाई ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्क्वायर हो रहा है एक्चुअली। क्या कह रहा हूँ समझो बेटा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ तो ये कंफर्म है कि एक स्क्वायर होगा जरूर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25, वो यहाँ है। यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ क्या है, 5 24, 4 6, 5 26। ऑप्शन कौन सा है, ई वाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बेटा सबको। सिर्फ एक ही था जिसमें स्क्वायर बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा। आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ होगी बेटा लिखने में। लेट मी चेक। YADNUS। क्वेश्चन तो ठीक है बेटा। आई थिंक इसमें ऑप्शंस गलत है शायद। ओके ठीक है बेटा, करें क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। ध्यान से देखो तो पता लगेगा। डे, उल्टा पढ़ोगे, DAY। डे में क्या होता है बेटा, सन होता है। तो मून कहाँ होता है बेटा, उल्टा पढ़ो, मून मून कहाँ होता है, नाइट में। NIGHT, नाइट। सन कहाँ होता है बेटा, डे में होता है।
DAY, रिवर्स पढ़ो, DAY, डे, SUN, सन। इज इट क्लियर? बिल्कुल वंशी, क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर से बता देंगे। सबको ऐड कर दिया बेटा, प्लस कर दिया, नंबर लिखा 4, 15, 7, सबको ऐड कर दिया, 26 आ गया बेटा। टी तीसरे नंबर पे आता है, ए पहले अल्फाबेट है, और टी 20 नंबर पे आता है। इन सबको ऐड कर दो बेटा, कितना हुआ? 24। क्लियर हो गया बेटा? 24 पे क्या आता है? एक्स आता है। अगले वाले क्वेश्चन बहुत इजी हैं, पहले भी करा चुका हूँ। ये थोड़े इजी रहते हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोग देंगे, देखते हैं कितना आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ये लो बेटा। कप लिप बर्ड क्या होगा? बुश, बैग, ग्रास, फॉरेस्ट। कप को लिप पे लगा के पिया जाता है ना बेटा? बर्ड किससे? वेरी गुड, बैक। फ्लोवर, रिवर, स्टेगनेंट, रेन, स्ट्रीम, पूल, कैनाल। फ्लो कहाँ होता है? रिवर का होता है बेटा। स्टेगनेंट क्या होता है? किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, पूल से रिलेटेड है। फॉर कैट, हुफ। फॉर क्या होता है? कैट के लिए। हुफ किसके लिए होता है सिमिलरली? कैट का पाव क्या होता है? हुफ किसका होता है सिमिलरली? बेसिकली जनरली बेस्ड क्वेश्चंस है कि कौन सा किससे रिलेटेड होता है, नथिंग एल्स। वेरी गुड, हॉर्स से। गुड ऋषिका, गुड अनंता। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बर्ड की स्टडी करते हैं। उसी तरह से ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं बेटा? किसकी स्टडी करते हैं? आइसलैंड की स्टडी करते हैं, मेडिएटर्स की करते हैं, आर्कियोलॉजी की करते हैं, एक्वेटिक की करते हैं। सी, वेरी गुड। आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं। पिकॉक इंडिया का है, बियर किसका है बेटा? पिकॉक इंडिया का क्या है? नेशनल बर्ड। बियर किसका है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड।
मेयर कौन से देश का है बेटा? अमेरिका, गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रेस्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। रीजन को ऐसे लिखा गया, थिंक को कैसे लिखा जाएगा? ये 4 ऑप्शंस, ट्राई करो बेटा। वेरी गुड। सब में सिर्फ अगला अगला अल्फाबेट लिखा हुआ है। आर के बाद एस, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, सिमिलरली। इजी है। बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप कर लीजिएगा बेटा, कोई इशू नहीं आ रही। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस चेयरमैन न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड होता है? कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन का काम क्या होता है, वैसे न्यूज़पेपर में किसका काम होता है? कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन क्या काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में कौन उसके जैसा काम करता है? फिर करेंगे क्लासिफिकेशन। चलिए बेटा, इसका आप इजीली सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। करेक्ट आंसर वैसे एडिटर होना चाहिए उसका। चलिए बेटा, दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ देम। वेरी गुड। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब three of them will be following a certain rule, but there is one that is not following the rule. इसे और अच्छे समझने के लिए आप समझ लो, फाइंड द ऑड वन आउट, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, नथिंग एल्स। इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, फाइव का क्यूब, ये क्या 12 का स्क्वायर है। ऑड कौन सा हुआ? ये वाला, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में पैटर्न बताओ बेटा क्या है।
बताइए बेटा। प्राइम नंबर, वेरी गुड। प्राइम नंबर पे बेस आ सकता है, स्क्वायर क्यूब पे बेस आ सकता है, ऑड इवन पे बेस आ सकता है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, राइट। चलिए बेटा, इसमें प्राइम नंबर पे बेस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 37 मैं सिर्फ ऐसे ही ऑड के लिए ऑब्लिक करता जाऊंगा, चार ऑप्शन लिखता जाऊंगा बेटा। 49, 132, 154। क्वेश्चन नंबर फोर। 21, 69, 81, 83। क्वेश्चन नंबर फाइव। 28, 45, 18, 72। 6895, 6958, 7948, 9786। These are the four more questions. Please try. वेरी गुड अनंता। 6895 क्यों ऑर्डर है बेटा, वो बताना। डिविजिबल बाय 5 है। यस। सबने ट्राई कर लिया बेटा, जल्दी से आंसर्स देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले 37 वाले का। 37, 49, 132, 154। क्या आंसर है इसका बेटा, कैसे आ रहा है बताओ। अभाज्य संख्या। देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर, दैट इज 37। इसका सॉल्यूशन है बेटा प्राइम नंबर। नेक्स्ट वाला 21, 69। सिर्फ 81 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना।
क्या 69 बेटा 83 अगर आप बोल रहे हो, क्या 69? हाँ 69 तो कर सकता है, ये भी कर सकता है। ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, बट ये 83 किसी से डिविजिबल नहीं है क्या? चेक कर लेना बेटा, 83 इज अ प्राइम और नॉट। देखो बेटा, 9 9 9, इन सबका सम कितना? 9 9 9। इसका सम कितना? 10। अगर 83 इज अ प्राइम तो 83 का ज्यादा पॉसिबिलिटी है आंसर सही होने के। देखो बेटा, अगर कभी ऐसा आता है, फिर से समझ लो बेटा, यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ एक प्राइम नंबर आ गया, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा देनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्राइम नंबर को होती है, फिर डिविजिबिलिटी वाले बाद में देखते हैं। सारे डिविजिबल हैं किसी ना किसी से, प्राइम नंबर है, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? 83 होगा फिर। वैसे 81 हो सकता है क्योंकि इसमें स्क्वायर है, लेकिन प्राइम नंबर के आगे स्क्वायर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब प्रायोरिटी कम हो जाती है। इसमें बताओ बेटा आंसर कौन सा आ रहा है? क्योंकि यही एक मुश्किल से सवाल लगा था तो दे दिया। सबको जोड़ो बेटा, कितना आ रहा है? सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है ना? 28। 6895, 6895, यानी कि इसका भी 28। इसका भी कितना होगा बेटा? 28। इसी का योग जो है, अंकों का सम जो है वो 30 आ रहा है, बाकी सबका कितना आ रहा है? 28 28 28। तो ऑड वाला कौन सा हुआ बेटा जिसका 28 नहीं आ रहा है? इसी का बेटा मैं प्रायोरिटी लिस्ट बार बार बताता जा रहा हूँ, आप बार बार देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सृष्टि बेटा देखो, डिविजिबिलिटी का रूल आप मत लगाओ अभी, आपको प्रायोरिटी लिस्ट फिर से बता दो। प्राइम नंबर को सबसे पहले प्रायोरिटी, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, ठीक है? फिर उसके बाद में आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई आएगा, फिर आपका डिवाइड, फिर प्लस माइनस। तो मल्टीप्लाई वाला तो, डिवाइड वाला तो बहुत दूर है। प्राइम नंबर क्यूब और स्क्वायर में मिल जाए तो आंसर वही करेक्ट होगा। वो तो बहुत दूर चला गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। प्राइम नंबर को सबसे पहले प्रायोरिटी, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और फिर प्लस और माइनस। क्लासिफिकेशन और एनालॉगी दोनों में ही सेम प्रायोरिटी लिस्ट चलेगी। प्रायोरिटी लिस्ट में अगर कोई चेंज आएगा, एग्जाम से पहले आपको नोटिफाई कर देंगे। क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी नहीं मिलती बेटा। क्या ये बात क्लियर है बेटा सबको? आंसर कौन सा क्यों है? प्राइम नंबर पे पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा देनी है, डिवाइड की नहीं। अंकों का सम भी करके देखना है एक बार, और डिविजिबिलिटी भी। क्या ये बात क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, अभी क्लासिफिकेशन की पीडीएफ एक सेकंड रुक, जरा सर्च कर लेते कहाँ गई। फिर उसके क्लासिफिकेशन कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबको क्लियर है बेटा? फिर दो तीन क्वेश्चन और दे देते हैं, फिर वो ट्राई कीजिएगा। तब तक हम आपके लिए और क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। चार क्वेश्चन देते हैं, चलो बहुत इजी, दो से तीन क्वेश्चन दे देते हैं, तब तक हम पीडीएफ ढूंढ लेते हैं। फिर पीडीएफ से क्वेश्चन कर लेंगे क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन बेसिकली
तीन टाइप का आता है, वही जीके नंबर बेस। अरे वही कोडिंग डिकोडिंग वाला, कोडिंग डिकोडिंग वाला देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो बेटा, ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई डी एच, इनमें से ऑड वन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर टू, जेड के एक्स जे सी एम ए एल टी जी आर एफ एफ आर टी के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए आई डी ई। क्वेश्चन नंबर फोर, डी डब्ल्यू के क्यू ओ टी ए जी। क्वेश्चन नंबर फाइव, एम के ओ क्यू एस ओ वी टी एक्स डी बी एफ। Try to solve these five questions on the board. They are like quite easy. Okay, let us try. If
you are still trying the enter, I will give you 1 more minute. Although these are quite easy questions, we can easily solve. Let us try. X कितने बार है? 24, 25, 4, 8. कौन सा आउट होना चाहिए बेटा? बताइए. विषम संख्या पे कौन सा है? y. 1945. कौन सा हो जाएगा? ऑड इवन पे हो जाएगा ये भी. 4. डी अपोजिट अल्फाबेट, रेस्ट आर नॉट अपोजिट अल्फाबेट. ये हम इजीली कर सकते हैं बेटा. 3 क्वेश्चन. These 3 questions you can easily solve by just looking them. Z के एक्स जे वाला कोशिश करो कैसे होगा बेटा? 26, 24, 11, E J 10, C 3, M 13, 12, T 20, G 7, R 8, F 6, 6 18, T 20, K 11. -2, -1, -2, -1. नहीं, यहाँ तो नहीं हो रहा. अब यहाँ भी पैटर्न नहीं चल रहा. यहाँ -2 होना चाहिए. हो रहा है -2. -2 हो रहा है. हाँ हो रहा है. R 18 पे आता है. -2, -1. ये वाला इस रूल को फॉलो नहीं करता. इजी है बेटा. एम के ओ वाला भी कर लो जल्दी से. बताओ कैसे आंसर आएगा उसका एम के ओ वाला का? 13, 11, ई जे ओ. 17, 19, ई जे ओ. वी. V2 R 2. 20, X 24. 4 2 6. इनमें -2 +4 -2 -4 आ यहाँ पे. -2 +4 -2 +4. कहाँ ऐसा नहीं हुआ? इस वाले में. दैट इज सॉल्व्ड. इज इट ऑल्सो क्लियर? इफ यू स्टिल हैव डाउट एंड एंटर. अब बेटा हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. जो बच्चे क्लास में नहीं है उनका नुकसान भी होना चाहिए कुछ. बिल्कुल. कुछ अलग अलग एग्जाम जो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है उनके क्वेश्चंस करेंगे अभी हम सॉल्व. ज्यादा नहीं करेंगे. 10-12 क्वेश्चन ही करेंगे मैक्सिमम. क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस अच्छे भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में. इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बेटा. ठीक है. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पहले ट्राई करो. सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एग्जाम के अलावा कुछ और एग्जाम भी कंडक्ट कराती है. उन्हीं में से आते हैं एसएससी सीपीओ ये वाले क्वेश्चंस जो पूछे गए. और क्लासिफिकेशन बहुत इजी चैप्टर है तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं. कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, गार्डनिंग, टेलर.
ट्राई करिए बेटा, नहीं होंगे कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देंगे बोर्ड पे। देखो इनमें ऑड क्या है बेटा। कुछ और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए बेटा। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ताकि आप चीज़ों को सीखें। जीके बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उनमें कुछ सीखने के लिए होगा, तो हाँ हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा। Because classification is quite easy if we have some general knowledge that they are asking. क्वेश्चन नंबर 1 का सी कैसे आ रहा है बेटा, सेकंड वाले का सी। क्वेश्चन नंबर 2 का तो सी होगा, बागवानी अलग है, बड़े लोहार दर्जी ये सब काम करने वाले लोग होते हैं। बागवानी वाला कोई मतलब ऐसा नहीं, आदमी के लिए नहीं है, बड़े एक आदमी या लेडीज हो सकती है। लोहार भी मेल और फीमेल, बागवानी एक काम है। दर्जी जबकि एक काम करता है, दूसरे टाइप का है। फर्स्ट का आंसर करो बेटा, 1433, 525, 515, 825, 9। तब तक till then I will try to find out few more questions। क्रिस्टी कैसे 515 कैसे आ रहा है? देखो बेटा बहुत इजी है, 515 हो सकता है क्योंकि 15 होता है ऐसा है जो 5 के टेबल में आता है। बाकी कोई सा भी टेबल में नहीं आता एक्चुअली, ना ही डिविजिबल है एक दूसरे से। 5 3 जा 15। यस। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वी हैव टू थिंक डिफरेंट। चलिए बेटा 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई करो, आई विल गिव यू 3 to 4 minutes। ट्राई। जेलेसी, सैड, वीप, एंग्री। तीन एक जैसे हैं, वीप, एंग्री, सैडनेस और सैड। ईर्ष्या डिफरेंट है, तो जेलेसी, जेलस डिफरेंट है। 5 का तो ए हो जाएगा। 6 और 7 ट्राई करो। बिल्कुल अनंता, 6 और 7 क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करा वो बताइए। 6 और 7 का आंसर कैसे आ रहा है? फिर सी 6 और 7 का सॉल्यूशन भी बताना जरा, कैसे आ रहा है, क्या पैटर्न लगा रहे हो? इवन ऑड। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन शो कर देंगे, ये लीजिए।
बिल्कुल, फिफ्थ का आंसर आएगा बी, प्रोना, क्योंकि उसमें फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें आंसू आते हैं। ईर्ष्या, उदास, क्रोधित, ये मन के अंदर की चीजें हैं, फीलिंग्स हैं, अलग फीलिंग्स हैं। बी, प्रोना एक फिजिकल फीलिंग्स के साथ जुड़ा होता है। हाँ। यस, 94 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 14, बाकी सारे मल्टीपल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल सही है बेटा। यस, 6 में 9 into 2। बिल्कुल सही बात है बेटा, दोनों आंसर सही आप लोग के बेटा। चलो, कोडिंग कोडिंग वाले दोनों क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा आजकल के पैटर्न के हिसाब से है। जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही पूछेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बनाए ट्राई करो। कोडिंग कोडिंग है, कोडिंग कोडिंग के सारे क्वेश्चन होने चाहिए आपसे बेटा। नाइन का ए। वेरी गुड बबल। और कोई पैटर्न तो नहीं मिल रहा बेटा? देख लेना, 9 का ए में सिर्फ वॉवल का ही है, कुछ और भी है 9 में पैटर्न? प्लस माइनस भी हो सकता है, जैसे अभी तक बताए थे बेटा। वो भी हमेशा चेक करना है। यस, 8 और 9 दोनों आपके वोवल और कॉन्सोनेंट पे हो सकते हैं। बिल्कुल बेटा। MNOQ में गैप नहीं है, ये कोई तरीका नहीं होता बेटा। इसमें पैटर्न देखो, अगर पैटर्न एक बन रहा होगा सब में बढ़ेगा। पैटर्न कैसे देखते हैं, रुक जाओ। दोनों क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं बेटा। अभी आप लोग पैटर्न देखने में प्रॉब्लम कर रहे हो। हम जल्दबाजी में आंसर नहीं करते बेटा, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन समझो पहले, ताकि एग्जाम में गलतियां ना हो। नेगेटिव मार्किंग है बेटा, और मैं नहीं चाहता कि आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से नमाज पढ़ जाए। तो मुझे प्रैक्टिस अच्छे से करो, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे लिख लिया बेटा, 9 भी लिख लेते हैं। MNOQSUW BDF
ई टी एफ एच ई जी आई। चलिए बेटा, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पे कर लेंगे। पैटर्न ढूंढना है पहले, जल्दबाजी में आंसर्स नहीं करते बेटा। देख लेते हैं पहले, यहाँ लिखते हैं नंबर्स। ई जे ओ यू 159 यू 21 59 ई जे ओ यू ई जे ओ। अब देखो बेटा, कहीं इसमें कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। +3 +3 +6। हाँ, ये पैटर्न बन सकता है, देखते हैं आगे बन रहा है नहीं बन रहा। और उसके बाद में वोवल कॉन्सोनेंट देखेंगे। 4 4, क्या क्या बेचारा हो गया, है ना। 12 के गैप आ गया। 4 6 6। कोई पैटर्न एक्चुअली बन नहीं रहा है। 8 6 6। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है बेटा, कहीं कोई पैटर्न ऐसा हो जो सब जगह फॉलो हो रहा हो? नहीं है। तो फिर हम क्या कर लेंगे, वोवल कॉन्सोनेंट पे चले जाएंगे। 13 14 15 17। 2 4 6 8। 17 19 यू डब्ल्यू 5 7 9 11। अब इनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, अगर पैटर्न नहीं मिलते तब हम वोवल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट लगा देंगे। बिल्कुल बेटा। एम एन ओ क्यों हो सकता है, पहले आप लोग आंसर बताइए फिर हम बताएंगे। दोनों का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 का भी, क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर क्या रहेगा बेटा, ए रहेगा। बिल्कुल बेटा, आंसर ए ही है दोनों का। इसमें भी कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, उसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, बाकी सब अटपटे पैटर्न है। वर्बल कॉन्सोनेंट का भी आप लगा सकते हो, डिपेंड करता है। इज इट अ लिटिल बिट मोर क्लियर? अब कुछ और कुछ पैटर्न ले लेते हैं बेटा। चलिए बेटा, 2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, वही वाले कोडिंग डिकोडिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, दोनों ट्राई करो बेटा।
चलिए बेटा बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन भी देख लेंगे दोनों का। अगर आपने फर्स्ट वाला करिए 49 भी कर लो बेटा, 49 सेम ही है। 47, 48, 49 तीनों बोर्ड पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ पैटर्न अजीब सा दिखे, बाकी सब में एक जैसा पैटर्न हो रहा हो, मतलब अजीब अजीब सा, वही क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के, वन सीखना अच्छा होता है ताकि एग्जाम में जब आप एग्जाम पेपर क्वेश्चन देखें तो आपको डर ना लगे। आपको पता होना चाहिए कि हमने इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन ऑलरेडी कर, GH TR CKTX AEZB FJ UQ HK QT QT WZC BEHKM TWYBC। 49 लिख लेते हैं बेटा, CX UF DWYA HSP QG TG। चलिए बेटा अब ट्राई करते हैं सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं इसके। देखते हैं बेटा, GT रोड या फिर ग्रेट हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल भी बनता है ना, ऐसे हमने देखे थे। क्रैक्स TK या KP। हाँ। आजाद, L का O, V का E। अपोजिट अल्फाबेट देख रहा हूँ फिलहाल मैं। कुंफू, जंगल क्वीन। हाँ कुछ हो सकता है इसमें, देखो कुछ ना कुछ पैटर्न बन सकता है, पर ध्यान से देखोगे तो इजीली आंसर आएगा। इसमें अपोजिट अल्फाबेट बन रहे हैं बेटा, ध्यान से देखें तो। सब में बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक गड़बड़ है। क्रैक्स, कुंफू, हाई स्कूल, KP यानी PK, DU, जंगल क्वीन, GT रोड। क्या इजी लग रहे हैं बेटा क्वेश्चंस? बीच वाला HKNQT वाला कैसे होगा बेटा? ऑब्वियसली इसमें नंबर्स लिखो बेटा, तब पता लगेगा। 8, 11, 14, 17, 20, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26। टी पे कितना है इधर? 29। हाँ 29 जाएगा उस पर। T 20, 23, Y 25, B पे कितना है? ZA 3, 27 जाएगा इस पर। 29। इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है बेटा? +3, +3, +3, +3, हाँ ऐसा तो हो रहा है शायद। +3, +2, +2, +2, +3, +3, +3, +3, हाँ ये भी पैटर्न हो रहा है। +3, +3, +3, +3। और वाला कौन सा हो गया बेटा? जिसमें +3, +2, +2, +2 चल रहा है वो हो गया।
हमारा ऑड वाला. The solution of these three questions are clear to everyone. If it is not clear, an enter. Is there anybody who still need me to solve? किसी बच्चे को बेटा दोबारा सॉल्यूशन कराना हो तो आप बता दीजिए एंड एंटर. नहीं बताना है तो चलिए कोई बात नहीं, हम एक दो क्वेश्चंस और देते हैं, है ना. थोड़ी डिफिकल्ट वाले, ठीक है. ये क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते बट पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है. आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो. ऐसे सॉल्यूशन तो बताना ही बेटा. ये जनरली टाइप 4 है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाता बट पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए हमको एडवांस चलना पड़ेगा. 47, 49, 29, 31. इसमें दो दो लिखे आते हैं बेटा. 5, 7, 11, 13. 2 है. 34, 30. ये माइनस का साइन नहीं होता है बट ऐसे साइन बना होते हैं बेटा. 44, 31. इनमें से ऑड वन फाइंड आउट करने बेटा. 5 क्वेश्चंस दूंगा बेटा होमवर्क के लिए. These 5 questions are the homework. Note it down and do let me know if you have done noting. The enter. Very good, Christy. Is there anybody who is still noting it down? Do let me know. W enter. Okay. Thank you everyone. Keep practicing. Please do share your doubts in the Telegram group and video will be uploaded just after converting it. You are most welcome everyone.